प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखता है, उनकी सुरक्षा करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे लाचार हों, बीमार हों, कमज़ोर हों और किसी भी बात की चिंता करें। परमेश्वर कभी इस बात को बढ़ने नहीं देता। आप जानते हैं कि 40 वर्ष इजरायलियों को वो ऐसे ऐसे जगह पर ले जाता रहा, जंगलों, पहाड़ों, नदियों, नालों में और उबड़ खाबड़ रास्तों में और निर्जल क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर धूप कभी नहीं आ सकती, और ऐसी जगह पर जहां केवल रेत ही रेत है, और ऐसी जगह जहां पर आप सोच सकते हैं कोई जीव जंतु तक दिखाई नहीं देता, और ऐसी जगह पर जहां जंगली जानवर इतने इतने बड़े और खूंखार थे, और चारों तरफ कहीं जगह पर पानी नहीं था, भोजन नहीं था, फिर भी उसने उनको कभी बीमार नहीं होने दिया, लाचार नहीं होने दिया, बेबस नहीं होने दिया, कमजोर नहीं होने दिया। उसने उनको हमेशा बलिष्ठ रखा, यहां तक कि उनको कभी किसी नगर से, शहर से कोई वस्तु खरीदनी नहीं पड़ी। उनके वस्त्र उनके शरीर के साथ साथ बढ़ते जाते थे, जैसे वो उनके शरीर का ही एक अंग हो। उनके जूते कभी घिसे नहीं थे, वो भी उनके शरीर के साथ साथ बढ़ते जाते थे। अब आप सोचिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जो लाखों की गिनती में लोगों को ऐसे ले जा रहा था जैसे बारात में लोग जा रहे होते, कि चलो आज वहां बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, बहुत आवो भगत स्वागत होगा, और नाचना गाना, किसी बात की चिंता नहीं, और युद्ध में तलवारें चलाने के लिए बाजुओं में बल, और दौड़ने भागने के लिए टांगों में ताकत, और दूर तक दृष्टि करने के लिए आंखों में रोशनी, और हर बुराई को ध्यान से सुनने के लिए कानों का खुलना, और जुबान परमेश्वर की महिमा करती हुई। और उससे क्या था, उस कौम से बाकी जातियां जो उनके आसपास आती थी थर्रा जाती थी, डर जाती थी, कि जैसे भेड़ों के बीच में बब्बर शेर आ जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो हमारी हर तरह से सुरक्षा करता है, हमारी सांसों को भी वो बरकरार रखता है,
वो हमें कमज़ोर नहीं होने देता जब तक हम उसके वचनों को थामे रखते हैं। अगर हम उसके वचनों को कहीं रोक देते हैं, भाई अभी समय नहीं है परमेश्वर, अभी संसार बहुत बड़ा है, अभी लोगों के काम करने हैं, धन कमाना है, ब्याह शादियां करनी है और बहुत कुछ करना है, तो परमेश्वर कहता है कि तू इसी दलदल में फंसा रहे। और जो कहता है परमेश्वर मेरा हाथ थाम, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझसे तुझसे ही केवल काम है, तो परमेश्वर उसको हाथ थाम के उस दलदल से बाहर निकाल लेता है, उसको बलिष्ठ करता है, तंदुरुस्ती देता है, किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देता। वचन में यह भी लिखा है कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके तालिबों को किसी बात की घटी नहीं होती। सुनिए, वो हमारे हृदय की धड़कन को कभी बंद नहीं होने देता, हमारी आंखों की रोशनी को मध्यम नहीं होने देता, हमारी हड्डी हड्डी की वो सुरक्षा करता है। सुनिए, क्यों हम उस पर भरोसा करते हैं और उसके वचन पर पूरे मन से, सारे प्राण से विश्वास करते हैं। आप एक वचन को पढ़िए, भजन संहिता 34 का 19 और 20वां वचन सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में ये वचन आशीष का कारण बनने वाला है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। चिंता नहीं करनी, विपत्ति आ जाए, हमने बताया था, लेकिन आपके सामने बैठे हुए हैं। सुनिए, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब आप जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर हमारे अंग अंग और दिल दिमाग आत्मा सब पर अगर हमारी इजाजत हो कब्जा करके रखे, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं हो सकती। सुनिए, हमारा परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणामय परमेश्वर है और दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। वो हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता है, क्योंकि वो ही जीवन की रोटी है, वो ही जीवन का जल है, राह, सच्चाई और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सुनिए, अब जो बात परमेश्वर चाहता है कि उसे किसी और के बराबर या किसी और के तुल्य गिनने की हिमाकत ना करें। हिमाकत मतलब कि जुर्रत ना करें कि हमारा परमेश्वर संसार के देवताओं के बराबर है, बिल्कुल नहीं। वो तो संसार के देवताओं का न्याय करता है और ये सारे देवता उसी का भय मानते हैं, इसीलिए इनके लोग मसीह लोगों का विरोध करते हैं, उनसे बैर करते हैं। सुनिए, हम यह भी बता देते हैं कि अपने वचन पर चलने वालों को वो धर्मी अर्थात धार्मिकता से नवाजता है, और याद रहे उसके मार्गों पर चलना आसान नहीं है, आग पर चलना आसान है। जैसे संसार के लोग कभी कभी आप देखते हैं कि आग के अंगारे डालकर उसमें से नंगे पांव जाते हैं, वो समझते हैं ऐसे उनका उद्धार हो जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, कोई आग में गिर जाता है, उसके वस्त्र जल जाते हैं, तब उसको कोई संभालता नहीं है। क्यों? आग में कौन किसी की सहायता करे, लेकिन हमारे परमेश्वर का जो रास्ता है, मार्ग है, संकरा है, उसमें आग से भी ज्यादा बुराइयां नहीं कह सकते, मुश्किलें कह सकते हैं, क्योंकि उसके मार्गों पर चलना कांटों से भरे हुए मार्गों से भी ज़्यादा मुश्किल है, और सारी विपत्तियां उसके लोगों पर
पड़ती तो हैं, मगर वो अपने लोगों को उन सब मुश्किलों से, दुखों से मुक्त करता है, आज़ाद करता है। इन सब बातों को सहने वाला और परमेश्वर का धर्मी जन केवल, वैसे तो यीशु मसीह है, लेकिन परमेश्वर जिसको धर्मी कहे वो धर्मी गिना जाता है। आजकल हर एक लोग अपने आप को कहते हैं भाई हम तो धर्मी हैं, लेकिन नहीं, ये धर्मी नहीं, ये अधर्म करने वाले लोग होते हैं। सूरज प्रमाणी कहता है कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने क्या बनाया? उसने धार्मिकता बनाई थी, ताकि लोग अपने आप को बुराई से निकालकर अच्छाई में ले जाएं, ताकि हर कोई कहे देखो इसके कर्म कितने अच्छे हैं। ये मनुष्य सब पास तरफ से दुखी होने के बाद भी प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, इसको कोई शोक नहीं है। वो नहीं जानते कि हमारे हृदय में यहोवा परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और वो हमें सब दुखों से मुक्त करता है। इन सब बातों के सहने वाला परमेश्वर का धर्मी जन वैसे यीशु मसीह है, लेकिन जो शरीर में होकर मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पर आया गया था, लेकिन उसको भी लोगों ने छलनी कर दिया था। छलनी हो गया कोड़ों की मार से। ये गीत आप सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, हृदय आपका धड़कने लगेगा, आपको पसीने आ जाएंगे। क्यों? आपके सामने वो सीन आ जाएगा जब यीशु मसीह को कोड़ों से छलनी किया गया था। सुनिए, जब वो सलीब पर ताड़ना सह रहा था, तब उसने अपना सारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाया था, और वो केवल एक ही बात जानता था कि उसको दुखों की कोई परवाह नहीं, कोई ताड़ना की चिंता नहीं। किसकी चिंता है? वो चाहता है कि उसका पिता, उसका परमेश्वर, उसका अब्बा, उसका खुदा, उसका भेजने वाला कहीं उसको छोड़ ना दे। तभी तो उसने कहा था, एली एली लम शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सुनिए, क्योंकि सब दुखों और ताड़ना से परमेश्वर ने मुक्त किया, या वो सलीब पर बेशक चढ़ा हुआ था, लेकिन उसे अपने दर्द की चिंता नहीं थी। कोड़ों से मारा गया, सलीब पर कीलों से टांगा गया, लेकिन फिर भी वो किसको याद करता है? अपने पिता परमेश्वर यहोवा को। वो अपनी देह के सारे दुखों से ज्यादा पिता परमेश्वर को ही नजदीक रहने के लिए पुकारता रहा था, और पिता भी उसके संग ही था, उसने उसको छोड़ा नहीं था। लेकिन वचन में एक जगह लिखा है कि मैंने पल भर के लिए तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुझे फिर अपना लूंगा। क्यों कहा है? इसीलिए कि परमेश्वर ने जब देखा कि उसका प्रिय पुत्र, जो संसार का नहीं सृष्टि का सबसे सुंदर बेटा था, वो आज इतना बदसूरत और इतना घायल था कि वो पहचाना नहीं जाता था कि ये मनुष्य भी है या नहीं है। ये आप यशायाह की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, 53 अध्याय में। सुनिए, पिता परमेश्वर को वो अपने नजदीक रहने के लिए पुकारता रहा। तब सिपाहियों ने और सरदारों ने जान लिया कि इस हाल में वो पहुंच चुके हैं कि मरने वाले हैं, जबकि जो डाकू थे वो ही जीवित थे। तब एक नियम होता था कि जितने लोग सलीब पर चढ़ाए जाते थे, उनको मरने से पहले उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती थी। क्यों? जबकि उनके हाथों पैरों में कील गाड़े हुए हैं।
वो अगर स्लीप से उतार दिए जाए तो वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते। फिर भी वो लोग, वो सरकारें, वो फरीसी, वो संदूकी, वो तब उस समय के जो यहूदी लोग थे, जो अधिकारी थे, वो इतना डर जाते थे कि अगर इस मुजरिम को जो भी पहले होते थे नीचे उतार दिया गया तो ये हमको छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये मार डालेगा। अच्छे मनुष्य से कोई नहीं डरता, उसको गालियां भी देते हैं। बुरे मनुष्य के नाम से लोग थर थर कांपते हैं। क्यों? लोगों को अपनी मौत याद आती है और याद आता है कि हमने इसको तसीहे दिए थे, ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो उनकी हड्डियां तोड़ डालते थे ताकि ये मनुष्य द्वारा अपने पैरों पर तो क्या, जीवन में बैठने लायक भी ना रहे और वो बेचारा मर जाता था। इतनी ताड़ना आप सोच सकते हैं, आपको सपने में भी मिले, आप 10 दिन तक सो नहीं सकेंगे। सुनिए, वो सोचते थे कि अब इन कैदियों की टांगें तोड़ दी जाए, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन जो आपने अभी पढ़ा है वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और एक भी टूटने नहीं पाती। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों जो आसपास चोर डाकू बने हुए थे उनकी हड्डियां नीचे उतारकर तोड़ डाली। अब बारी आ गई यीशु मसीह की। तब उन्होंने उसको जांचा कि ये तो मर चुका है, अब इसकी हड्डियां तोड़ के क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने एक और आजमाइश की। उन्होंने एक नेजा या भाला लिया और उसके पांजर में मारा। पांजर कहते हैं ये जो हमारी 12 हड्डियां हैं, इसको पांजर कहते हैं। इसमें मारा और वो पांजर को भेद कर जब आगे निकल गया, उसमें से लहू और पानी निकला। और लहू और पानी आप याद रखिए किसी मुर्दे में से नहीं निकल सकता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मुर्दे में से लहू और पानी नहीं निकलता, क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है तो ये दोनों वस्तुएं सूख जाती है। क्योंकि जिस आत्मा के लिए ये परमेश्वर ने भरा होता है वो बाहर निकल जाती है और उसकी गर्मी अंदर से खत्म हो जाती है, और ये लहू और मांस जो होता है, पानी होता है, ये हड्डियों में समा जाता है। और जब यीशु मसीह के भाला नेजा मारा गया, उसके भीतर से लहू और पानी की धाराएं बही। वो तो उसको समझते थे ये मरा हुआ है, लेकिन हम सीने पर हाथ मारकर कहते हैं कि हमारा प्रभु उस समय भी जीवित था। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि ये मर चुका है, इसकी टांगें नहीं तोड़ी जाएं और इसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी। ये वचन पढ़िए यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय उसकी 30वीं आयत में। सुनिए, तीसवीं आयत किथे गया प्रभु जी? वो तो तुझे से नहीं पढ़िया। यूहन्ना की इंजील करनी है, अंजीर करनी है, वही है फिर। चलो, उसमें 31 लिखा है, जब यीशु ने सिरका लिया, पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण दे दिए। 31 में लिखा है, इसलिए नहीं, वचन प्रभु जी तुसी गलत कर देता है। उन्होंने उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी क्योंकि वो उनकी निगाह में मर चुका था। 19 अध्याय करना से निकाल लो क्या है? नहीं, बचन से टाइम खराब हो जाता है। सुनो, सुनिए, उस
उसे सिपाही के द्वारा तलवार से या भाले से भेदा गया और लहू और पानी निकला, तब जो साबित करता है कि यीशु मसीह मरा नहीं, जीवित था, क्योंकि मुर्दे में लहू और पानी नहीं होता। इस कारण ये गवाही थी कि जो यीशु मसीह मरा नहीं, जीवित है, और जीवित ही वो कब्र से बाहर आया था। सुनिए, जब यीशु मसीह आएगा तब उसके सलीब पर चढ़ाने वाले भी उसको जीवित देखकर डरेंगे कि हमने इसको सलीब पर चढ़ाकर तकलीफ दी थी, ताड़ना दी थी, अब ये हमको तकलीफ और ताड़ना देगा, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। कहाँ पर? बादलों पर। वचन में लिखा है कि वो भी उसको देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 37वां वचन सुनिए, अब देखते हैं। एक तो लाइट बड़ी कम है प्रभु जी, दिखाई नहीं देता। हाँ 32, 31, हाँ 31 से 32। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था और यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि शबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वह शबत का दिन बड़ा दिन था। अंत सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से जो पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की टांगें तोड़ी, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, परंतु यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, उसकी टांगें ना तोड़ी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की हमेशा रक्षा करता है, उसमें से एक भी वो टूटने नहीं देता। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।